भगवान ने ये दिव्य लोक है। नीचे 7 लोक हैं। क्या नाम है? अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। सबसे नीचे पाताल है। इसके ऊपर क्या है? भूरलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। सबसे ऊपर वैकुंठ है, जहाँ कोई असत्यता नहीं है, केवल सत्य का परिचायक है। तो 14 भुवन एक पति होई, 14 भुवन एक पति होई। सबके स्वामी कौन है? भगवान त्रिपुर। ओम, ओम अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश। सृजन करता, पालन करता और संहार करता। कि पालई सृजई संहारई सोई। गोस्वामी तुलसीदास जी इतना लिख रखे हैं कि आदमी अगर एक विषय पर बोले तो इतना आनंदमयी जीवन जी हो जाएगा उसका। तो भगवान कहते हैं तीन देवता हैं। ओम, अकार उकार मकार, अकार उकार और मकार। ओम में 3 अक्षर है। अकार अर्थात ब्रह्मा, उकार अर्थात भगवान विष्णु और मकार अर्थात भगवान शिव। अकार सृष्टि करता है, उकार पालन करता है और मकार संहार करता है। एक कमल की चोरी हो गई, एक कमल की चोरी हो गई, किसी ने उस कमल को चुरा लिया। अब भगवान विष्णु को लगा कि उस कमल की चोरी हुई तो संकल्प अधूरा हो गया। संकल्प जाए थे सिद्धि, संकल्प ही सिद्धि है। सिद्धि का स्वरूप क्या है? संकल्प। हमने जो मन में ठाना, कोरोना काल में ये बच्चे सब मेरे साथ थे और मुझे आचार्य बनना था। मैं गंगा का पूजन का संकल्प लिया 4 महीने का कि मैं गंगा पूजन करूंगा। मैं बिल्कुल काला हो गया, धूप से सनबर्न हो गया मुझे सबने रोका आश्रम में। हमने किसी को नहीं सुना, एक नहीं माना। हमने कहा नहीं मैं करूँगा। अंतिम दिन, पहले दिन और आखिरी दिन, पहले दिन ही गंगा पूजन में, गंगा का वाहन घड़ियाल है, वो पहले दिन आ गया मेरे पूजन में। आया जी, पहले दिन ही आया और 4 महीने हमारे पूजन में रहा। गंगा के पूजन के साथ हमने उसका भी पूजन किया। भगवान विष्णु ने संकल्प लिया कि मुझे 1000 कमल महादेव को चढ़ाना है। एक कमल की कमी रह गई। अब महादेव को लगा, भगवान नारायण को लगा कि मेरा संकल्प अधूरा हो गया। तो भगवान विष्णु रोए। शिव महापुराण में लिखा कि अस्मात् कारण संकल्पितेन भवतां परिप्रेक्षयामि नारायणेनपि भवान् परिरक्षयामि। हे नारायण, नारायण ने कहा हे भगवान शिव महादेव, आज मेरी रक्षा आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता है। मेरे संकल्प की पूर्ति और आपके सिवा कोई नहीं कर सकता है। भगवान नारायण ने क्या किया? अब कोई उपाय तो वहाँ था नहीं, तो भगवान राम को, भगवान कृष्ण को और भगवान विष्णु को कमल नयन कहा गया है। क्या कहा गया? कमल नयन। उनके जो नेत्र हैं वो कमल जैसे हैं। तो उन्होंने दायां नेत्र अंगुली को अंदर डाला और दायां नेत्र निकाल करके महादेव को अर्पित कर दिया। महादेव से रहा नहीं गया। महादेव आकर सन्मुख खड़े हो गए। तो महादेव कैसे हैं? अभी आपने स्तोत्र सुना, जटाटविगलत जल प्रवाह पावित स्थल गले बलम बलम भिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वट डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। भगवान बहुत सारी जटा है, बहुत सारी जटा है, बहुवचन का प्रयोग है। और गंगा इस जटा में सदियों समाई रही। अब बताओ कैसी जटा है वो? सदियों समाई रही। सदियों समाने के बाद भी भगवान शिव के द्वारा गंगा को मार्ग नहीं मिला। तो भगवान शिव थोड़े से प्रसन्न होते हैं और भगीरथ की साधना पूरी होती है। क्योंकि खटवांग, दीर्घबाहु, अज 3 राजा हुए बड़े, महाराज खटवांग, महाराज दीर्घबाहु और महाराज अज। अज के महाराज दशरथ के पुत्र भगवान राम। लेकिन इनके पूर्वज महाराज भगीरथ हैं। भगीरथ से पहले दिलीप, दिलीप के पहले महाराज सगर। तो महाराज सगर, दिलीप और महाराज भगीरथ तीनों ने 100 वर्षों तक तप किया गंगा जी को प्राप्त करने के लिए, गंगा जी को लाने के लिए। गंगा नहीं आई। महाराज भगीरथ की 100 वर्ष के साधना के बाद गंगा आती है और गंगा कहती है कि मेरे वेद को सहन करने की क्षमता पृथ्वी में नहीं है, शिव की साधना करो। तो 23 वर्ष महाराज भगीरथ ने महादेव की साधना की। महादेव प्रसन्न होते हैं और अपनी जटा में महादेव गंगा को स्थापित करते हैं। एक जटा से महादेव गंगा को मार्ग देते हैं। महाराज सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करती हुई, हमारे जैसे पतितों को तारती हुई गंगा धरा पर बहने लगी। गंगा 4 प्रकार की मुक्ति देती है। गंगा दर्शनात् मुक्ति। आप यहाँ जहाँ बैठी हो, हम यहाँ क्यों बैठे हैं?
हम इसलिए इस जगह पर मेरा आसन है कि सामने मेरी माई रहती है हर समय। हमारे कक्ष में आप जाओगी, हमारा पूजन कक्ष, हमारा विश्राम कक्ष और हमारा चूल्हा तीनों माई के सामने है। निरंतर माई को देखते रहते हैं, निरंतर पल कभी ऐसा नहीं बीतता जब माई को न देख रहे हो। भगवान शिव कहते हैं कि गंगा दर्शनात् मुक्ति, गंगा का दर्शन गंगा मुक्ति देती है। गंगा स्पर्शयोर मुक्ति, गंगा का स्पर्श मात्र से गंगा मुक्ति देती है। गंगा आचमनयोर मुक्ति, गंगा जल आचमन करने मात्र से मुक्ति देती है। गंगा मुख प्रक्षालनार्थ मुक्ति, गंगा जल से मुख का प्रक्षालन करने मात्र से गंगा मुक्ति देती है। और गंगा स्नानार्थ मुक्ति, गंगा स्नान करने मात्र से गंगा मुक्ति देती है। भगवान विष्णु ने अपने कमल नयन महादेव के चरणों में अर्पित कर दिए। महादेव से रहा नहीं गया। महादेव सन्मुख खड़े हो गए। महादेव ने कहा, भगवान ये क्या किया आपने? आप तो मेरे आराध्य हो कि ईश्वर अंश जीव विनाशी, जड़ चेतन सहज सुख राशि। अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। एक दिन भगवान राम ने एक यज्ञ किया। मैंने कल भी इस दृष्टांत को बताया था डॉक्टर साहब को। सब मेरे बहुत प्रिय हैं। ये लगभग इनको हमने 2000 में दीक्षा दिया। कब भगवान कहते हैं कि यजनानाम याचतेर्मया, एक दिन में हमारा यजन पूरा नहीं हो सकता। यजन की कोई सीमा नहीं होती, यजन की कोई तारीख नहीं होती, यजन की कोई संख्या नहीं होती, यजन की कोई अवधि नहीं होती और यजन की कोई मापदंड नहीं होता। श्रद्धा ही उसमें श्रद्धया मापनी होती। क्या है? अब आप सोच सकते हो कि अगर उमेश जी कि हम लोग इतने प्रिय हैं तो कारण कुछ तो होगा। ऐसा नहीं हो सकता। और मैं आपका इतने प्रिय हूं, तो उसमें भी कारण उसमें भी कारण हो सकता है। तो भगवान शिव से रहा नहीं गया और शिव प्रकट हो गए। शिव ने कहा कि भगवान नारायण आपने अच्छा नहीं किया। तो भगवान का एक श्लोक है। भगवान के एक दूत थे कैलाश में। तो उस सेवक का जो है काम क्या था, चढ़े हुए बिलपत्र को उठा करके अलग रखना। उसने एक दिन अपने पैरों की बाएं पैर की अंगूठे से बिलपत्र को ढकेल दिया। पार्वती देख लेती है। पार्वती महादेव से जाकर के बोली कि उमा साधु तन पछिताय, काहि विलाप त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम, एक बिल्वम शिवार्पणम कि नमामि समी, याद है? नमामि समीशान निर्वाणरूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेहं, निराकार ओंकार मूलं तुरीयं, ज्ञानकोटितमीशं गिरीशं, करालं महाकालकालं कृपालं, गुणागार संसारपालं नतोऽहं, तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरं, मनोभूतकोटिप्रभासी शरीरं। बस महादेव का सबसे प्रिय श्लोक है, स्तोत्र। महादेव को 3 स्तोत्र सबसे प्रिय है। कितने स्तोत्र प्रिय हैं? 3 सबसे प्रिय। सबसे पहले ये, दूसरा जटाट विग्गल शिवतांडव, जटाट विग्गल जल प्रवाह पावितस्थले, गलेवलंबलंबितांबुजंग तुंग मालिकां, डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्वयं, चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवं, जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी, विलोलबीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि, धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्टपावके, किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षणं मम, धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे, कृपा कटाक्ष धोरणि निरुद्ध दुर्धरापदि, क्वचिद् दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि, जटा भुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा, कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे, मदान्ध सिन्धुरस्फुरत् वदुत्तरीयमे दुरे, मनो विनोदमद्भुतं विभर्त भूत भर्तरि।
अब इस स्तोत्र को आपने गंगा तट पे सुना, ये शिव तांडव है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा लंका कांड में कि चलत दशानन डोलत अवनी। महादेव ने कहा रावण, मैं तुम्हें पूरी सत्ता दे देता हूँ, दुनिया की कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो तुमसे अलग रहेगी। तुम जब चलोगे तो पृथ्वी कांपेगी, कंपन होगा, लेकिन अधर्म को छोड़ देना, अधर्म को छोड़ देना। लेकिन रावण ने कहा कि तामस देह कछु साधन नाही, प्रीति कहा सरोज मन माही। मैं इतना तामसी हो चुका हूँ कि अब मैं सात्विक नहीं हो सकता हूँ। महादेव का दूसरा स्तोत्र सबसे प्रिय। महादेव का तीसरा स्तोत्र शिव महिम्न। किसने लिखा? उस पुष्पदंत ने, जिसने बाएं पैर की अंगूठे से बिलपत्र को ठोकर मारा था। पार्वती कहती है मैया, महादेव से कहती है महादेव ये कैलाश में रहने के योग्य नहीं है, इसने मेरे सामने आपके शीश पे चढ़े हुए बिलपत्र को जानबूझ करके लात से मारा है। मैं इसे तत्क्षण भस्म होने का श्राप देती हूँ। महादेव ने कहा नहीं देवी, मेरा शिष्य है। तो पार्वती नाराज होती हैं और उसे मानव बना देती है। क्या बना देती है? जाओ मैं तुम्हें नर बना देती हूँ, तुम मृत लोक में रहो। लेकिन वो इतना सुंदर था, महादेव की सेवा में इतने लिप्त हो चुका था कि उससे रहा नहीं गया, नहीं मानव बना। उसको किसी सामान्य व्यक्ति के घर में उसका जन्म हुआ, किसी सामान्य व्यक्ति के घर में उसका जन्म हुआ और मानव योनि में वो पृथ्वी पर रहने लगा। लेकिन वो शांत स्वभाव में महादेव का अभ्यास करता रहा, महादेव की उपासना करता रहा और उसने एक स्तोत्र लिखा महादेव के लिए। महादेव मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दो। उस स्तोत्र का नाम है शिव महिम्न स्तोत्र। महादेव का अत्यंत प्रिय है। शिव महिम्न स्तोत्र में लिखा है कि ये स्तोत्र किसी व्यक्ति को यदि कंठ है तो उसे शंकर से कम न समझना, शंकर से कम न समझना। स्तोत्र कैसा है कि महिम्न पारम ते परम विदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर् ब्रह्मादीना मपि तदवसन्नास्त्वयि गिर यथा वाच्य सर्वा स्वमति परिणामावधि ममाप्येष स्तोत्रे निरबाधा परिकर। इस प्रकार से उसने इस स्तोत्र को लिखा। उस स्तोत्र में ही श्लोक लिखा उसने भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु के द्वारा कमल चढ़ाए जा रहे हैं, एक कमल की कमी रह गई है। संकल्प देखो, सामान्य व्यक्ति मेरे लिए हो या सामान्य व्यक्ति के लिए हो या भगवान के लिए हो, संकल्प सबके लिए समान है। संकल्प कभी द्वय नहीं पढ़ा जाता। जो संकल्प अभी आपने पढ़ा, आचार्य जी ने पढ़ा और आपने संकल्प माई के सामने लिया, गंगा पूजन का संकल्प लिया, भगवान नारायण ने संकल्प लिया था, संकल्प अधूरा रह गया। भगवान विष्णु दाएं नेत्र महादेव को निकाल करके अर्पित करते हैं, महादेव सामने खड़े हो जाते। स्तोत्र में लिखा है कि हरिस्ते सहस्रम कमल बलिवाधाय पदयो यदेको नेतस्मिन् निजमुदहर नेत्र कमलम गतो भक्त्युत्रेका परिणतिमशोचक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जगत्। भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान शिव किसकी उपासना करते हैं? नारायण की। नारायण किसकी उपासना करते? शिव की। राम किसकी उपासना करते? महादेव की। महादेव किसकी उपासना करते? राम की। कृष्ण किसकी उपासना करते? शिव की। शिव किसकी उपासना करते? कृष्ण की। एक दूसरे के पूरक हैं। आज महादेव सामने खड़े होते हैं। महादेव ने तत्क्षण नारायण को नेत्र दे दिया और महादेव ने सुदर्शन चक्र दिया भगवान विष्णु को। क्या दिया? सुदर्शन चक्र। तुम्हारे जैसे भक्तों की और दुष्टों की वध के लिए, तुम्हारे जैसे भक्तों की रक्षा के लिए भगवान ने। दिव्य लोक है। नीचे 7 लोक हैं। क्या नाम है? अतल, द्वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। सबसे नीचे पाताल। इसके ऊपर क्या है? भूरलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। सबसे ऊपर वैकुंठ है, जहाँ कोई असत्यता नहीं है, केवल सत्य का परिचायक है। तो 14 भुवन एक पति होई। 14 भुवन एक पति होई। सबके स्वामी कौन है? भगवान त्रिपुर। ओम। ओम अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश। सृजन करता, पालन करता और संहार करता। कि पालई सृजई
संहारई सोई। गोस्वामी तुलसीदास जी इतना लिख रखे हैं कि आदमी अगर एक विषय पर बोले तो इतना आनंदमयी जीवन जी हो जाएगा उसका। तो भगवान कहते हैं तीन देवता हैं, ओम, अकार उकार मकार। अकार उकार और मकार। ओम में 3 अक्षर है, अकार अर्थात ब्रह्मा, उकार अर्थात भगवान विष्णु और मकार अर्थात भगवान शिव। अकार सृष्टि करता है, उकार पालन करता है और मकार संहार करता है।